सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर के व्यवसायिक क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों जैसी चल रही संस्थानिक गतिविधियों को लेकर जेडीए से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों में चल रही संस्थानिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए को फटकार लगाई। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लोकनाथन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में 20 मई को आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को मास्टर प्लान में दर्शाए भू उपयोग के विपरीत भू उपयोग और भवन विनियमों के विपरीत निर्माणों की शिकायतें हैं तो वो इस केस में नियुक्त न्याय मित्र को उसकी जानकारी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई राज्यों के विभिन्न प्रकरण न्याय मित्र तक पहुंचे और जांच के बाद उन्हें इस केस की याचिका में शामिल कर दिया गया। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित 10B विकास समिति भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। समिति ने आरोप लगाया कि जेडीए की तरफ से व्यवसायिक क्षेत्र में संस्थानिक गतिविधियों की छूट दी गई। समिति की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जयपुर के मास्टर प्लान 2011 और मास्टर प्लान 2025 में गोपालपुरा बाईपास के दोनों तरफ का क्षेत्र व्यवसायिक भू उपयोग है। इस मास्टर प्लान में दर्शाई इस व्यवसायिक पट्टी के पीछे दोनों तरफ सघन आवासीय क्षेत्र है। सड़क किनारे व्यवसायिक क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पिछले कुछ समय में बेहताशा कोचिंग सेंटर खोल दिए गए, जबकि प्रदेश में लागू मॉडल भवन विनियमन 2025 के तहत कोचिंग सेंटर एक संस्थानिक गतिविधि है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रतापनगर योजना में आवासन मंडल की तरफ से करीब 350 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं वाला आधुनिक कोचिंग हब बना है। इसके बावजूद गोपालपुरा बाईपास पर बेतरतीब तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर्स को कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि कोचिंग हब के विभिन्न हिस्से अन्य संस्थाओं को आवंटित किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समिति की तरफ से रखे गए तथ्यों को महत्वपूर्ण माना। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायिक क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों को कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोचिंग सेंटर्स के संचालन के साथ स्थानीय लोगों को भी भारी असुविधा और कठिनाइयों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गंभीर माना कि कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए निर्मित किए गए कोचिंग हब के विभिन्न हिस्सों को अन्य संस्थाओं को आवंटित करने की कवायद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए के अधिवक्ता को आदेश दिए कि मामले में अब तक उठाए गए सुधारात्मक एवं प्रभावी कदमों का विस्तृत विवरण 3 हफ्ते में प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए निर्देश दिए कि जेडीए आयुक्त को अगली सुनवाई से पूर्व व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कर आदेशों की पालना की जानकारी देने के निर्देश दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोचिंग हब में विभिन्न संस्थाओं को आवंटित सभी आवंटन अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार गंभीर है। इसे लेकर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार त्वरित कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जेडीए को आदेश दिए हैं कि व्यवसायिक क्षेत्रों में जिस तरह से कोचिंग सेंटर जैसी जो संस्थानक गतिविधियां की जा रही हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। खर्रा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको सरकार किस तरह से लेती है? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, निर्णय की प्रति प्राप्त हुई है, उसका विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है और उसके बाद चूंकि हमें जवाब के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण को शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, तो हमें इस मामले में पिछले वर्षों में जितनी कार्रवाई की उसका विवरण देते हुए भविष्य में हम कब तक उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और जवाब के साथ जब जयपुर विकास प्राधिकरण शपथ पत्र पेश करेगा, उस शपथ पत्र में जो भी बातें लिखी जाएंगी समयबद्ध तरीके से नियमानुसार उनकी पालना करते हुए जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या तो वो व्यावसायिक क्षेत्र से हटकर संस्थानिक क्षेत्र में चले जाएंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण आवासन मंडल ने बहुत साल पहले सीतापुरा में कोचिंग हब बनाया था। बहुत बार प्रयास हुआ लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। कोचिंग हब के कुछ हिस्से हमने पिछले दिनों कुछ संस्थाओं को सबलेट किए हैं, लेकिन अभी भी कोचिंग हब में बहुत सारी जगह पड़ी है। और अब तो जैसे ही मेट्रो फेज़ 2 का काम शुरू हुआ है, तो आने वाले 2 साल में जब मेट्रो का काम
फर्स्ट फेज जो गौशाला तक का है वो पूर्ण हो जाएगा तो यातायात की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और उसके बाद 2028 तक जब मेट्रो फेज़ 2 का काम पूरा होगा तब टोडी से लेकर सीतापुरा तक सुलभ यातायात का साधन विद्यार्थियों के लिए, कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद यही करेंगे कि विनम्रतापूर्वक कोचिंग सेंटर व्यावसायिक स्थान से हटकर या तो कोचिंग हब में जाएं या नए संस्थानिक क्षेत्र में अपनी ज़मीन खरीदकर अपना कोचिंग हब के भवन का निर्माण कर वहाँ संचालित करें। सर, जो स्थानीय विकास समिति है उसने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 350 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य कोचिंग का प्रतापनगर बनाया गया है, तो सर उसमें अब तक शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? सर इसके लिए जेडीयू से प्रयास क्यों नहीं किए गए? देखिए, हमने नोटिस दिए थे, जेडीयू ने पूर्व में भी नोटिस दिए हैं और प्रयास किया था। पिछले दिनों बहुत सी जगह जिस प्रकार के अग्निकांड हुए उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम और प्रवेश और निकास के द्वार जिन जिन कोचिंग संस्थानों के भवनों में नहीं था उनको सीज करने की कार्रवाई भी हुई। कुछ मामलों में उनको ट्रिब्यूनल से और न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो गए थे। अब चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको स्थानांतरित करने के अलावा ट्रिब्यूनल से जितने स्थगन प्राप्त हुए हैं उसके लिए भी निर्देशित किया है कि ट्रिब्यूनल 3 माह में उनका अंतिम रूप से निस्तारण करे और निस्तारण के बाद जो भी परिस्थिति बनती है जयपुर विकास प्राधिकरण विधि अनुसार आगे की कार्रवाई करे। सर, इसमें कोचिंग में 2 तरह के मामले हैं। कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं या तो वो अवैध तौर पे चल रहे हैं बिना किसी कन्वर्जन के, केवल जेडीए से आवासीय पट्टे लेके संस्थानिक जो भी है, मतलब जो जिस यूज़ के लिए वो कर रहे हैं उस प्लॉट पे वो उनका यूज़ ऑफिशियली नहीं है। एक तो वो तरह का है। एक दूसरे वो हैं जिन्होंने बाकायदा कन्वर्ट करा ली है व्यवसायिक लेकिन संस्थानिक करें। तो जो 2 तरह के मामले, एक तो जो अवैध चल रहे तो उनके लिए सर जेडीए क्या करेगा और जो ऑलरेडी कन्वर्ट करा ली उनके लिए क्या करेगा जेडीए? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्ययन के बाद जो भी विधिक राय प्राप्त होगी उस विधिक राय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण को जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी वो आवश्यक कार्रवाई करेगा। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि इनको शिफ्ट करो, भले चाहे वो कन्वर्टेड है। उनका जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है उसकी अक्सर से पालना की जाएगी। तो सर इसमें जैसे जो भी 3 हफ्ते में जवाब मांगा है तो उसमें किस तरह का जवाब दिया जाएगा और अपन इसके लिए क्या एक एक्शन प्लान बनाएंगे, क्या टाइमलाइन बनाएंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमें जवाब और शपथ पत्र प्रस्तुत करने का 3 महीने का समय दिया है, 3 हफ्ते का, उसमें हमने अब तक जो कार्रवाई की उसका भी विवरण देंगे और भविष्य में ट्रिब्यूनल का फैसला जो भी आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई करने के बारे में हम उसमें अंकन करेंगे। और जिन पे किसी भी ट्रिब्यूनल या न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है उनके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुसार, विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर देंगे। मतलब विधि के अनुसार कार्रवाई क्या मतलब शिफ्टिंग की? क्योंकि ये मेन मामला जो 10 भी विकास समिति गई है वो गोपालपुरा बाईपास को लेकर गई है। सर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उस निर्णय को विधि के अनुसार जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को अपनाकर हम आगे की कार्रवाई संपादित कर देंगे। यूडीएच मंत्री जाफर सिंह खर्रा का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया है कोचिंग सेंटर्स को लेकर और अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया। कोर्ट के आदेश की पालना को लेकर जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने गुरुवार को जेडीए, नगर निगम और आवासन मंडल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। वहीं जेडी में पुलिस उप निरीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिल गई है, आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, जल्द कोर्ट के आदेश की पूर्ण पालना की जाएगी। स्थानीय विकास समिति की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि गोपालपुरा बाईपास के दोनों तरफ बसे लाखों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि न्यायपालिका ही हमारी एक रेस्क्यू का एक आसरा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका से न्याय मिलेगा हमको। और ये कोचिंग अब यहाँ से जाएंगे, हमें इनसे कोई, हमारी कॉलोनी वालों को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ अव्यवस्था है, घोर अव्यवस्था है। इस कॉलोनी की वजह से रहना दूभर है, तो ये यहाँ से हट जाएं
और कॉमर्शियल जो रोड है निश्चित रूप से ये कॉमर्शियल है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ये कॉमर्शियल चले। गोपालपुरा बाईपास स्थित 10B विकास समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल और सचिव गोपाल कुमार अग्रवाल का कहना है कि यहाँ चल रहे कोचिंग सेंटर्स के कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। इन कोचिंग सेंटर्स के कारण आवासीय इलाकों में कई अवैध गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं अवैधानिक रूप से, उनकी वजह से समस्या ये आ रही है कि जो आवासीय कॉलोनी है उसके अंदर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। हर जगह जगह हॉस्टल चल रहे हैं। उन हॉस्टल चलने की वजह से रात को 10 बजे 11 बजे कॉलोनी के अंदर हमारा निकलना दूभर हो गया है और इतनी गुंडागर्दी दहशत हो गई है कि हम चैन से बैठ नहीं सकते। कोचिंग सेंटर जब से यहाँ आए हैं तब से इतनी समस्याएं हो गई हैं कि यहाँ के लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। जैसे कि पार्किंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि गलियों में पार्किंग लगा देते हैं। फिर उसके बाद में हमें अपने बच्चे पढ़ने वाले बच्चों से इतनी आपत्ति नहीं है, वो तो ठीक है कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ में जो असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं उनकी वजह से भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आए दिन झगड़े होते हैं। जो कॉलोनी के रेजिडेंट पार्क हैं उनमें लड़के इकट्ठे होते हैं, लड़के लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। राजधानी में व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रही संस्थानिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए से जवाब तलब किया है। ये मामला केवल संस्थानिक गतिविधियों का नहीं बल्कि ऐसी सड़कों के दोनों तरफ बड़ी तादाद में बसे लोगों के अमन चैन का भी है। मामले में जेडीए को 3 हफ्ते में जवाब पेश करना है। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।